प्राचीन मिस्र ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1800 साल पहले यानी आज से लगभग 3800 साल पहले गीज़ा में कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो कई खूंखार जानवर और कुछ जानवर और इंसानों को मिल के बने थे। आज मैं आपको ग्रीक मैथोलॉजी के 5 ऐसे मॉन्स्टर बताऊंगा जो इतने डरावने थे कि उस समय सिर्फ भगवान ही उनके कहर से बचा सकते थे। और इन्हीं डरावने क्रिएचर्स ने स्फिंक्स को जन्म दिया, जिसकी पहली यानी रिडल्स बाद में उनके साम्राज्य की पहरेदार बनी। प्राचीन मिस्र यानी गीज़ा की स्फिंक्स, ये स्टैचू जिसका सर एक खूबसूरत महिला का और धड़ एक शेरनी का है, ये स्टैचू अपनी विशाल बनावट के लिए ही नहीं बल्कि ग्रीक मैथोलॉजी जिसमें इसका जन्म और इसके द्वारा पूछी गई पहेलियां शामिल है उनके लिए ज़्यादा फेमस है। आज भी इसे देखो तो लगता है मानो किसी साम्राज्य की पहरेदारी कर रही हो। असल में स्फिंक्स कौन थी, उसका जन्म कैसे हुआ और उसकी फेमस पहेलियां क्या थी जो ग्रीक मैथोलॉजी में प्रख्यात है। इचिडना। आज आप जितने भी मॉन्स्टर की कहानी देखते हो वे सभी इचिडना से ही हुए हैं। ग्रीक्स के अनुसार इचिडना आधी औरत और आधी सांप थी और ये मदर ऑफ ऑल मॉन्स्टर कही जाती थी। आंखें ऐसी कि देखते ही मौत आ जाए, आकार ऐसा कि सभी हौसले दब जाए। ये बात तब की है जब ग्रीक साम्राज्य के गहरे अंधेरे में, जहाँ सिर्फ इसकी मौत भरी आंखें और सांप का सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था, उस गहरे अंधेरे में इचिडना टाइफोन को जगाती है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो मौत का साया था। टाइफोन वही था जिसने ज़्यूस से लड़ाई लड़ी थी और इसे फादर ऑफ ऑल मॉन्स्टर कहा जाता है। इचिडना जब टाइफोन को जगा रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे को ग्रहण लगने वाला हो। इनका बेटा ऑर्थुस, जो एक 2 सिर वाला खूंखार भेड़िया था, जब चलता था तो मानो जमीन थर्राने लग जाती, जिसे शक्तियाँ उसके माँ बाप से मिली। ऑर्थुस का साया जिस पर भी पड़ता था वो या तो मर जाता या उसका गुलाम हो जाता। इस 2 सिर वाले मॉन्स्टर को लोहे की बेड़ियां भी नहीं बांध पाती और इसकी शक्तियों को लगाम लगाना लगभग असंभव था। उस रात ऑर्थुस जब घने जंगल में घुर्रा रहा था तभी उसे एक घना साया दिखाई दिया। दूर कहीं अंधेरे में उसे किसी की आहट सुनाई दी। वहाँ एक भेड़ दिखाई पड़ी। ऑर्थुस को लगा शिकार है और वो अपने दबे कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही थोड़ा पास गया वहाँ उसे उस भेड़ के पीछे सन्नाटा सुनाई दिया। ऑर्थुस घुर्राया तो वहाँ हलचल हुई और उस भेड़ के पीछे से एक खतरनाक सांप सामने आया। उसकी आंखें अंगार उगल रही थी। ऑर्थुस कुछ समझ नहीं पाया कि भेड़ के साथ वो सांप कैसे। उसने थोड़ा सामने जाके अपनी ताकत बताई और पैरों को जमीन पर पटका। शांत जंगल में जोर से हलचल हुई और जमीन में जैसे भूकंप आ गया। सारे जंगल में हड़कंप मच गया। ऑर्थुस उसे मौत देने ही वाला था कि वो आखिर सामने आया। ऑर्थुस रुक गया और उसे देखने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट चाइमेरा था, जिसका धड़ शेरनी का था और आधा धड़ भेड़ का था। उसकी पूंछ एक जहर उगलते सांप की थी। ऑर्थुस बस उसे देखता रहा। जंगल में फिर से अंधेरा और सन्नाटा छा गया। ग्रीक मैथोलॉजी में इनसे ही द ग्रेट स्फिंक्स का जन्म हुआ। स्फिंक्स की आंखें लाल, चेहरा खूबसूरत लड़की का और धड़ किसी शेरनी का था और उसके बाल नहीं बल्कि जिंदा सांप थे। वो हरदम जहर उगलते। बाद में स्फिंक्स ग्रीक में अपना कहर बरसाने लगी, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग था। वो 2 पहेलियां पूछती। अगर उसकी पहेली कोई हल कर पाया तो जिंदगी, नहीं तो मौत। और अगर किसी ने उसकी पहेली का सही जवाब दिया तो वो खुद अपनी जान दे देंगी। ये उसकी जुबान भी थी। वो उस साम्राज्य में कितनों से सवाल पूछती और हल न मिलने पर अपना कहर बरसाती। एक बार एक मुसाफिर आया जो कहता है कि उसकी आंखों में मौत दिखाई देती थी। अंधेरा छा जाता जब वो आती। उस मुसाफिर ने उसकी पहेलियां सुनने से जब इनकार किया तो उसकी दर्दनाक मौत सारे ग्रीक में खौफ की तरह फैल गई। पूरा साम्राज्य सुनसान पड़ा रहा। तभी उन घने जंगलों से एक नौजवान आया जो एक भागा हुआ राजकुमार था। उसका नाम था ओइडिपस। उसने बेखौफ होके उसकी आंखों में देखा, क्योंकि उन खौफनाक जंगलों में उसने कई बार मौत देखी थी। स्फिंक्स ने उसके सामने शर्त रखी, अपनी जुबान दी और पहेली पूछी। उस समय सारा ग्रीक एक गहरे अंधेरे में ढक चुका था। स्फिंक्स ने उससे पूछा, बता
वो कौन सा जीव है जो सुबह चलता है 4 पैरों पे, दोपहर होते ही 2 पैरों पे और शाम होते ही चलता है 3 पैरों पे। ओइडिपस ने उसकी आंखों में देखा और बेखौफ होके मौत कैसे दिखाई देती है महसूस किया और जवाब दिया, वो जीव इंसान है। स्फिंक्स चौंक गई और अब अपनी मौत उसे नज़दीक दिखाई दे रही थी। कुछ माइथोलॉजी के अनुसार इसके बाद स्फिंक्स ओपिडस से एक और पहेली पूछती है और इसके जवाब में खुद की मौत का वादा भी करती है। उसकी आवाज़ में इस बार एक थर्राहट थी क्योंकि ओपिडस बेखौफ था। होगा भी क्यों नहीं, वो वहीं से लौटा था जहां ऐसे कई खूंखार मॉन्स्टर थे। उसे मौत तो कई बार छू के निकल चुकी थी। स्फिंक्स पूछती है, बता ए ओपिडस, वो कौन सी 2 बहनें हैं जिसमें पहली दूसरी को जन्म देती है और दूसरी पहली को जन्म देती है। इस बार जैसे ही स्फिंक्स ने ओपिडस की आंखों में देखा, वो बेखौफ नजर आ रही थी। वो समझ गई कि ग्रीक को अपना सम्राट मिल गया और उसे अब एक साधारण इंसान की आंखों में मौत दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने शर्त में अपनी जबान जो दी थी। ओपिडस ने गर्मी भरे शब्दों में कहा, वो 2 बहनें और कोई नहीं बल्कि दिन और रात है। ये सुनते ही स्फिंक्स ने अपनी जान दी और गहरे धुएं में कहीं गुम हो गई। जिसकी आंखों में कभी मौत हुआ करती थी, आज वो उसे किसी और की आंखों में दिखाई दे रही है। घमंड न कर अपनी ताकत पे, कई हस्तियां मिट गई बस एक जुबान पे। तू भी सुधर जा क्योंकि मौत तो तेरी ओर भी आ रही है। ग्रीक माइथोलॉजी में स्फिंक्स जैसे किरदार शायद यही संदेश देना चाहते हो, जो जिंदगी में एक मिसाल बने। जो मिसाल आज भी गिजा के स्फिंक्स स्टैचू के साथ सारे विश्व को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, इन क्रिएचर्स और इस माइथोलॉजी के पीछे क्या राज होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।